चलिए आज हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हिंदी ग्रामर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबू? हिंदी ग्रामर। तो क्या देख रहे हैं? हिंदी ग्रामर। तो चलिए आज हम लोग हिंदी ग्रामर देख रहे थे। आप लोग बोल भी रहे थे कि हिंदी खत्म कर दिए हैं सर, तो चलिए अब हिंदी ग्रामर खत्म किए, तो चलिए आप लोग की हिंदी खत्म कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करें, क्या करें, संज्ञा। तो इससे पहले जो चैप्टर जो था सब पढ़ा दिए थे। तो जो संज्ञा आया था कहाँ से आया था? वो विकारी शब्द। कौन शब्द से आया था? विकारी शब्द। कौन शब्द से? विकारी शब्द। विकारी शब्द का भेद था, पहला में लिखा गया था संज्ञा, दूसरा में लिखा था सर्वनाम, और तीसरा में लिखा था क्या वो? विशेषण, और चौथा में जो था कौन था? क्रिया। कितना बाबू? क्रिया था। कौन था बाबू? क्रिया। तो आइए यही हम लोग क्या पढ़ते हैं? संज्ञा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? संज्ञा पढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। क्या बाबू? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा। क्या बाबू? संज्ञा। अगर हम लोग हिंदी ग्रामर में चलेंगे तो संज्ञा कहेंगे, और अगर इंग्लिश ग्रामर में चलेंगे तो क्या कहेंगे बाबू? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो हम लोग नाउन नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे, हम लोग बल्कि क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? संज्ञा। क्या है बाबू? संज्ञा। तो आइए डिफिनेशन हम लोग पहले संज्ञा के जानते हैं। क्या जानते हैं? संज्ञा के जानते हैं। संज्ञा की क्या है? तो संज्ञा बोलेगा कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो विशेष, क्या बाबू? जो विशेष, देखिए मेन जो पॉइंट होता है, बात होता है, आप लोग के यहीं पे छिपा गया है, ठीक है ना। तो जो विशेष वस्तु, स्थान, भाव, नाम का बोध होता है। पहले देख लीजिए, विशेष क्या बोलता है बाबू? विशेष। विशेष मतलब खास आदमी, कोई भी क्या बोलता है? खास। क्या बोलता है? खास। वस्तु जैसे होता है कलम, कॉपी, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, सब क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। स्थान, स्थान क्या कहलाता है? तो स्थान में जैसे कोई जगह हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जगह। जैसे कलकत्ता, पटना, झारखंड, रांची, नहीं, ये सब क्या है? जगह। क्या है बाबू? जगह है। भाव, भाव क्या कहलाता है? तो भाव जैसे कहला सकते हैं बुढ़ापा। क्या करते हैं बाबू? बुढ़ापा। लड़कपन, जैसे छोटा बच्चन होता है, बच्चा, छोटा बच्चा जो बोल सकते हैं, या मिठास, बुराई, अच्छाई, ये सब क्या है? भाव प्रकट करता है। क्या करता है? भाव। तो इसमें क्या करता है? किसी विशेष चीज का वस्तु, स्थान और भाव। और नाम मतलब तो जान ही रहे, नाम किसी के नेम जिसको बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं, राम, श्याम, गीता, जो भी होता है नाम के। और इस सारे की चीज का बोध करता है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप लोग पढ़े हुए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा हुआ किसी नाम, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वही लिखा गया है, बस सिर्फ आप लोग की सोचना और समझना बात है। आप लोग देखिए फिर से बता रहे हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं बाबू जो विशेष वस्तु, वस्तु मतलब बता दिए वस्तु क्या होता है, स्थान भी बता दिया गया, और भाव भी बताया गया, और नाम भी बताया गया। तो इस सारा चीज का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? जरा प्रोग्राम तानी से का प्रोग्राम नहीं। तो आइए बाबू देख लेते हैं। जैसे में देख लेते हैं, महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति है, महान आदमी है ना, व्यक्ति है। तो महात्मा गांधी। कलम वस्तु है। क्या बाबू? वस्तु है। पटना स्थान है, जगह जिसको बोल सकते हैं, पटना स्थान है। दिल्ली स्थान है, जगह है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाव। क्या करा? भाव प्रकट करा। तो इस सारे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? संज्ञा बोलेंगे। आइए संज्ञा, अब हम लोग संज्ञा का तो डिफिनेशन जान लिए, अब हम लोग जानते हैं क्या बाबू? संज्ञा की भेद। क्या जानते हो? संज्ञा की भेद। तो संज्ञा के भेद जो होता है, तो संज्ञा के भेद मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं जातिवाचक संज्ञा। कौन होता है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग को लगता है ना कि इस वीडियो बना रहे हैं, ये तो वीडियो बनाने में 10 मिनट 5 मिनट लगता है, बाकी हमको 10 मिनट ही बनाने में कम से कम हमको 2 घंटा समय लगता है। कितना लगता है बाबू? 2 घंटा लगता है। तो प्लीज आप लोग बढ़िया से समझिए, ठीक है ना। तो संज्ञा जो होता है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। और लिख लेते हैं ताकि क्या आसान पड़ जाए, ताकि एकदम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आप लोग के हो जाए। तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कितना हो गया बाबू? 5 प्रकार के। बोलिएगा आप लोग। कौन कौन है? हाँ,
आगे पीछे हो सकता है। अगर मान जाति के व्यक्ति पर कहते तो क्या दिक्कत है, कोई नो प्रॉब्लम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ऐसे भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग पारा पारी करके एक एक करके डिफिनेशन जानते हैं। आप लोग सबको ही पता होगा और ये आप लोग पढ़े भी होंगे और बाकी पढ़ लीजिए ताकि आप लोग की क्या हो जाएगा, याददाश्त थोड़ा सा ताजा हो जाए। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जिस शब्द से किसी जिस शब्द से एक जाति के कितना, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वास्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या जातिवाचक संज्ञा वह है जो किसी खास जाति या किसी जाति का बोध करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी आप लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। पर ऐसे बोलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वास्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का क्या है, जाति है, क्या बाबू, जाति है। अगर लड़का है तो मान लिया जाए जैसे राज, क्या है, राज, तो राज एक नाम है, क्या है, नाम। लड़का तो है पर एक क्या चीज में है, नाम है। फिर जैसे औरत, क्या होता है, औरत कितना, और अगर आप लोग के सामने कई चीज के समूह या किसी चीज की मीटिंग चल रहा है तो आप लोग क्या बोलिए, औरत, क्या चीज बोले, औरत के समूह चल रहा है या औरत को बैठक चल रही है, यही ना बोलिएगा। तो जब सिर्फ औरत की बात हो रहा है तो सिर्फ हम लोग तो माइंड में सेटअप हो रहा है कि सिर्फ औरत ही हो जाए, कौन है, औरत ही होगी, नहीं। अब हम बोल रहे लड़का, क्रिकेट लड़का खेल रहे हैं, तो वहां सिर्फ हम लोग का माइंड ही काम कर रहा है कि सिर्फ क्रिकेट कौन खेल रहा है, लड़का ही खेल रहा है, क्या खेल रहे हैं, लड़का ही खेल रहा है, ठीक है। गाय, क्या, तो गाय, तो सिर्फ गाय चल रही है, जो भी है सिर्फ गाय। आलू, तो सिर्फ आलू। अगर घर बोला जाए कि आलू 2 किलो ले लेना बाबू, तो क्या आप लोग प्याज लेके जाइएगा, सिर्फ आलू ही लेके जाइएगा ना, तो किसी जाति हो। गांव, क्या होता है, गांव, क्या, गांव। तो इत्यादि ये सब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, जातिवाचक संज्ञा। आप लोग से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का, औरत या लड़का दे दिया जाएगा, या किसी और इनमें से दे दिया जाएगा, जैसे कोलकाता दे दिया जाएगा, या दे दिया जाएगा बुढ़ापा, इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे करेंगे, लड़का। किस पे करेंगे बाबू, लड़का पे करेंगे। कहाँ करेंगे, लड़का पे। एक बात और देख लीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा नाम क्या है बाबू, सुजीत, क्या देख लेते हैं, सुजीत, क्या देखते हैं, सुजीत, तो सुजीत मान लेते हैं लाल शर्ट पहना है, क्या पहना है, लाल शर्ट पहना है, या लाल शर्ट है, सुजीत के लाल शर्ट है, सुजीत के लाल शर्ट है, क्या है, लाल शर्ट है। तो ये जो लाल जो है ना, लाल शर्ट या लाल जो है मतलब कपड़ा जो भी है लाल, तो ये विशेष कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, विशेष। क्या कहला जाएगा बाबू, विशेष कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, विशेष कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, विशेष कहला जाएगा। जबकि सुजीत नाम है, क्या बाबू, नाम कहला जाएगा। तो ये जो अति है क्या कहलाते हैं, अति जातिवाचक, क्या होता है, जातिवाचक, क्या बाबू, जातिवाचक, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्या अगला क्या है बाबू, तो आप लोग समझ में आ गए कि क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा से। तो आगे हम लोग आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आता है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सबसे पहले चलिए डिफिनेशन दे। जातिवाचक कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं। तो जातिवाचक में जब ना तो आइए डिफिनेशन देख लेते हैं जाति व्यक्ति का। तो व्यक्ति क्या करे, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष मतलब खास, क्या खास, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिएगा मेन बात जो होता है आप लोग की, विशेष व्यक्ति, विशेष मतलब खास व्यक्ति, वस्तु मतलब कोई अच्छा खास वस्तु, या स्थान, क्या स्थान, जैसे आप लोग जहाँ जगह घूरने और टहलने जाइएगा, आप लोग मान लीजिए घूरने टहलने कहीं जाइएगा, तो कहाँ गए थे, तो आज हम लोग बोध गए, कहाँ गए, बोध गए, तो एक जगह बोध गए, नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सूरज, क्या है बाबू, सूरज, सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति एकदम पूरा महान व्यक्ति थे, उनको नाम था। महाभारत
कोलकाता यानी स्थान के नाम है, इत्यादि। ये सब क्या कहा जाए बाबू? व्यक्तिवाचक कहा जाए। क्या कहा जाए? व्यक्तिवाचक क्या कहलाता है? तो व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति यानी किसी खास चीज का तुम दर्शाता हो, क्या करता हो, किसी खास का बोध कराता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे बाबू? व्यक्तिवाचक कहेंगे। आइए भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थों के गुण भाव, कुछ बाबू देखिए गुण भाव आ रहा है ना, गुण भाव स्वभाव या अवस्था का बोध कराता हो या अवस्था का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? कहते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नहीं। जैसे थकान, बुढ़ापा, मिठास, दोस्ती और दुश्मनी। क्या बोलते हैं बाबू? दुश्मनी। ये सब सिर्फ भाव यानी अनुभव सिर्फ। क्या अगला क्या है बाबू? समूहवाचक। क्या होता है बाबू? समूहवाचक। तो समूहवाचक हालांकि कोई बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद इसको समूहवाचक ढूंढ लीजिएगा कि समूहवाचक क्या है। तो समूहवाचक वह है जहाँ ढेर सारे समूहों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, क्या चीज का बोध होता है? समूहों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। सिर्फ बात ध्यान ही देना कि वस्तु या किसी चीज के समूहों का बोध होता है। क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तुओं का समूहों का बोध होता है। समूह मतलब कहाँ? जब 2 4 5 आदमी बैठ गए, वो समूह हो गया। क्या हो गया? समूह। तो उसको क्या कहते हैं? समूह हो जाए। जैसे सेना मतलब मैंने कि फौजी यानी पुलिस यानी कि सेना एक आदमी से बनते हैं, नहीं ढेर सारे से बनते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? समूह हो जाए। जैसे वर्ग यानी क्लास, क्या बोलेंगे बाबू? क्लास। तो क्लास एक बच्चन पढ़ता है? नहीं। आप लोग एक बच्चन हैं? ढेर सारे हैं। तो क्लास में कई सारे बच्चे यानी कि समूह चल रहा है। समूह है ना, यानी पढ़ाई के समूह चला रहे हैं। क्या चल रहा है? पढ़ाई के। अगर ढेर सारे बैठे, और नहीं तो आप लोग नहीं 10 रुपया 5 रुपया जो समूह चलता है, तो नहीं देखते लेडीज लोग 10 15 को बैठे रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? उसको समूह बोलते हैं ना। तो क्या खाली एक ही को बैठते हैं सीएम लोग? नहीं, उनको पीछे आगे पीछे सीएम कौची रहते हैं, से सब बैठते नहीं। अध्यक्ष तो कोषाध्यक्ष कौची रहते हैं, सब बैठते हैं ना। तो ढेर सारे हो गए, उन्हीं के हम लोग क्या कहेंगे बाबू? समूह कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? समूह। जैसे में अगला सभा, गुच्छा, माला। जिस माला नहीं होता का एगो मोती से माला बनता है, नहीं ढेर सारे मोती से माला बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक। क्या बोलेंगे वो? समूहवाचक। आप लोग से पूछा जाएगा कि जो वर्ग है कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो हम लोग कहाँ चलेंगे? समूहवाचक। टिक करेंगे। कहाँ करेंगे बाबू? समूहवाचक संज्ञा। अगला आता है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक आप लोग ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ है जिसको नापा या तौला जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा से नाप या तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, लोहा, लक्कड़, सोना, चांदी तौलते हैं ना। हाँ, चावल के तौलते हैं ना। घी के तौलते हैं ना। तेल को लीटर में नापते हैं, कुछ भी नाप तौल के देते हैं ना। इसको चाहे नाप के देंगे चाहे तौल के देते हैं ना। सोना तौल के देते हैं। इत्यादि इस सब क्या हो गया बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है कि अगला बता रहा है बाबू कि संज्ञा के वर्गीकरण के आधार पे रखा गया गणनीय संज्ञा और एगो अनगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा क्या कहलाता है? तो देखिएगा गणनीय क्या बाबू? गणनीय कौन संज्ञा बाबू? गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा क्या है? तो आप लोग लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। तो गणनीय संज्ञा क्या है? तो गणनीय संज्ञा वह है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। गिना जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। उसे क्या कहेंगे? गणनीय संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 15 ये सब जिसको भी गिन सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? गणनीय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? गणनीय संख्या कह सकते हैं। तो अनगणनीय क्या है? तो अनगणनीय संख्या वह है जिसको गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? अनगणनीय संख्या कहेंगे।
जैसे चावल, चावल को हम लोग गिन लेंगे नहीं, अनगणनीय संख्या कहलाएगा। जबकि हम लोग क्या, हम लोग सेना को गिन सकते हैं? ना गिन सका यार। क्लास में अगर बच्चा नहीं गिन सकते, क्या वो 10 को 20 को 40 50 नहीं गिन सकते हैं? नहीं। सभा तो ये सब अगर मान लेते हैं घी या तेल गिन सकते हैं? नहीं, ये अनगणनीय संख्या में आ जाएगा। संख्या में आ जाएगा। कौन संख्या में आएगा बाबू? अनगणनीय संख्या में। जबकि हम लोग क्लास को कपड़ा लत्ता को नहीं गिन सकते हैं, लड़का लड़की की नहीं गिनते कि इसमें क्रिकेट टीम में इतना लड़का है इतना लड़की है, नहीं बोलते हैं ना, एक क्लास में इतना लड़की है इतना लड़के आए हैं पढ़ने के लिए। तो जो गिन सकते हैं उसको गणनीय संख्या कहते हैं, और जो गिन नहीं सकते उसको अनगणनीय संख्या। कोई दिक्कत? जरा मेरा प्रोग्राम क्या लोचा, कोई थोड़ा बहुत दिक्कत? चलिए अगला है क्या, प्राणीवाचक। कौन है बाबू? प्राणीवाचक। कौन है बाबू? प्राणीवाचक। अब बता क्या कलर है जी? प्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक संज्ञा क्या कहलाता है? तो प्राणीवाचक संज्ञा वह है जो व्यक्ति उठ बैठ चाल घूर दौड़ धूप जो भी कर सकता है उसको क्या कहेंगे? प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। आप याद हो रहा है? अच्छा, गणनीय किसको कहते हैं? जिसको गिन सकते हैं, गणनीय संख्या कहते हैं। अनगणनीय किसको कहते हैं? जिसको गिन नहीं सकते। प्राणीवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसमें प्राण हो, जिसमें चाल घूर दौड़ धूप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। आप प्राणीवाचक संज्ञा क्या कहलाए बाबू? जिसमें प्राण उसमें क्या कहेंगे? आप प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। नहीं, सूखी लकड़ी उसमें आप प्राणी है, यानी कि तो मर गया इसी सूखल ना। अच्छा, अब तुम लोग बताओ किशमिश कोची में रखोगे? किशमिश के प्राणी में कि आप प्राणी में? क्या में रखोगे? चलिए, तो जिसमें जीव नहीं रहता वो क्या कहला जाएगा? आप प्राणी कहलाएगा, और जिसमें जीव रहता है उसे क्या कहेंगे बाबू? प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो ये था संज्ञा। क्या था बाबू? संज्ञा। शायद आप लोग के क्लास आप लोग के अच्छा लगा होगा। ठीक है, और संज्ञा को बारीकी तरीके से पढ़िए। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं तो फिर से दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आप लोग के जो भी माइंड जो होगा अच्छा से मतलब याद हो जाएगा। और पूरा जम को पढ़िए। क्या करें बाबू? जम को पढ़िए। समय बहुत कम है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो संज्ञा जो है सिर्फ खाली 10th के लिए पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा पढ़ सकते हैं। 4K 5K 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शायद आज के लिए आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।